तो मूवी की शुरुआत में हम रिया नाम की एक लेडी को देख पाते हैं जो कि एक बूढ़े आदमी का खून पी रही होती है, क्योंकि रिया असल में एक वैम्पायर थी। एनीवेज इसके बाद हम थॉमस को देखते हैं जो कि एक स्केच आर्टिस्ट बनना चाहता है और उसका वर्क भी काफी अच्छा है, लेकिन कोई उसकी आर्ट पसंद नहीं करता। खैर फिर हम थॉमस की माँ को देख पाते हैं जो कि एक जॉन नाम के पेस्ट कंट्रोलर को डेट कर रही है, लेकिन थॉमस को ये बिल्कुल नहीं पसंद है। इनफैक्ट उसे जॉन भी नहीं पसंद। अब रात को थॉमस अपने दोस्त दानियो के बार में जाता है और वहाँ पर वो रिया को देखता है। थॉमस को रिया से पहली नजर में प्यार हो चुका था और रिया अंदर डांस कर रही थी और वो भी थॉमस के पास आती है। रिया थॉमस को रोमानियन में कहती है कि उसने थॉमस का हार्ट फील किया है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद थॉमस भी घर जाकर सो जाता है। खैर अगली सुबह जब थॉमस उठता है तो वो अपने घर में जॉन को देखता है और उसके होने से थॉमस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बस इसके लिए वो दानियो के पास चला जाता है। अब थॉमस वहाँ पर दानियो से रिया के बारे में पूछता है। वो बताता है कि ना रिया के पास मोबाइल है और ना ही कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है। दानियो सीधे सीधे थॉमस को उसको भूल जाने के लिए कहता है। इसके बाद थॉमस अपने घर जा रहा होता है और थॉमस की माँ उसको बताती है कि जॉन थॉमस से डिनर के वक्त कुछ बात करना चाहता है। अब खाना खाते समय जॉन थॉमस को ये बताता है कि अब से थॉमस घर पे नहीं बल्कि घर से दूर एक अपार्टमेंट में रहेगा। अब थॉमस ये सुनकर काफी गुस्सा हो गया था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। खैर अगली सुबह जॉन थॉमस को शहर के एक अपार्टमेंट में लेकर जाता है। जॉन थॉमस को कुछ पैसे भी देता है। खैर अब जब रात को थॉमस एक ग्रोसरी स्टोर से सामान लेकर बाहर निकल रहा था तब उसे बाहर एक भिखारी दिखाई देता है। थॉमस उसे कुछ पीने के लिए देता है और वो उस भिखारी के हाथ पर बाइट मार्क्स को नोटिस करता है। खैर वो भिखारी थॉमस को ये कहता है कि वो उन्हें सूखा निचोड़ लेते हैं, यानी कि खून पीते हैं और पता भी नहीं लगने देते। खैर थॉमस उस पर इतना ध्यान नहीं देता, सोचता है कि वो पागल है। खैर तभी दानियो थॉमस को कॉल करके बताता है कि रिया बार में आई है और थॉमस बिना देर किए जल्दी से भागकर बार में चला जाता है। वहाँ पर थॉमस रिया को देखता है और उसके पास जाता है, लेकिन रिया किसी और लड़के के साथ वहाँ पर आई हुई थी। अब इन सब से थॉमस काफी ज्यादा एम्बेरस्ड फील करता है, जिसके बाद में वो अपने अपार्टमेंट में जाता है। अब जैसे ही थॉमस घर के अंदर जाने वाला था वहाँ पर रिया आ जाती है और थॉमस उसे अंदर इन्वाइट करता है। जैसे ही वो दोनों घर के अंदर जाते हैं लाइट बंद हो जाती है और जब थॉमस लाइट ऑन करता है तब तक रिया बेड पर लेट गई थी। अब ये सब देखकर जल्दी से थॉमस रेडी होकर वापस आता है और वो दोनों कुछ नहीं करते और बस सो जाते हैं। अब आधी रात को थॉमस देखता है कि रिया थॉमस के बाजू से खून पी रही थी। ये देखकर थॉमस बहुत डर जाता है और बाथरूम में जाकर छिप जाता है। ऑब्वियस सी बात है, कोई लड़की आपका इस तरह से खून पिएगी तो आप डर ही जाओगे। खैर अब रिया बाहर से ये बताती है कि उसके बाइट मार्क्स बहुत जल्दी हील हो जाएंगे और होता भी ऐसा ही है। खैर अब रिया अपना नंबर छोड़ने के लिए पूछती है, जिस पर थॉमस मान जाता है। जिसके बाद रिया वहाँ से निकल जाती है। अब उसके जाने के बाद में थॉमस बाहर आता है और वो सो जाता है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है खून पिलाने के बाद में उसे कमजोरी सी फील हो रही थी। खैर अब जब वो सुबह उठता है तो उसे लगता है कि रिया के काटने की वजह से वो भी वैम्पायर बन चुका था और वो धूप में जल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। रात को वो फिर से उसी ग्रोसरी स्टोर में जाता है और वहाँ का कैशियर थॉमस से कहता है कि शायद से थोड़ी ड्रेनिंग हो गई है। इससे हमको पता चलता है कि वैम्पायर्स उस शहर में हर जगह पर हैं और ये काफी आम बात हो चुकी थी। खैर अब अगले दिन थॉमस को ब्लड ड्रेनिंग की तड़प हो रही थी, क्योंकि वैम्पायर्स के ब्लड सक करने पर ड्रग्स जैसा एक यूफोरिया होता है। एक और बात की फिर उस पर्सन को ऐसी आदत लग जाती है और यहाँ पर थॉमस को सेम चीज का सामना करना पड़ रहा था, बेसिकली विड्रॉल सिम्टम्स का, और उसे अपना खून ड्रेन करवाने की तलब लग रही थी। तो वो जल्दी से रिया के घर पर कॉल करता है, लेकिन कॉल कोई लेडी पिक करती है। अब थॉमस उस लेडी को रिया को उसके बारे में बताने के लिए कहता है। मीनवाइल रात को थॉमस को एक बुरा सपना आता है, जिसके अंदर वो उसी भिखारी से अपनी बाजू के बाइट मार्क्स दिखाता है और वो भिखारी बताता है कि उस वैम्पायर ने थॉमस को अपना एडिक्टेड बना लिया है। फिर वो भिखारी एक वैम्पायर बन जाता है और थॉमस पर हमला कर देता है, लेकिन ये उसका बुरा सपना था। फिर थॉमस के पास रिया की कॉल आती है और थॉमस उसे घर आने के लिए कहता है। खैर अब रात को रिया वहाँ पर आ जाती है और यहाँ क्लियरली रिया के लिए थॉमस बस ब्लड बैंक था, लेकिन थॉमस को तो रिया से प्यार हो चुका था। खैर आज की रात फिर से वो दोनों बस सो जाते हैं। सुबह थॉमस उठकर अपनी बॉडी पर बाइट मार्क्स चेक करता है, लेकिन कहीं पर भी कोई बाइट मार्क नहीं था। यहाँ पर थॉमस को लगने लगता है कि रिया भी उससे प्यार करती है। खैर ये बात जल्दी गलत साबित हो जाती है, क्योंकि रिया वहाँ पर आकर ये बताती है कि उसे भूख लगी है और वो फिर से थॉमस का खून पीते हैं। यहाँ पर एक बात और थी, ना रिया को धूप से दिक्कत थी ना ही सिल्वर से। थॉमस जब कहता है कि उसे लगा कि वैम्पायर धूप में नहीं निकल सकते, तो रिया कहती है कि थॉमस मूवीज बहुत ज्यादा देखता है। रिया बताती है कि फुल मून वाली रात में वो कंट्रोल खो देती है। वो यही बताती है कि वो वैम्पायर कैसे बनी। वैम्पायर बनने के लिए उसने एक वैम्पायर का हार्ट यानी कि दिल खाया था। खैर इन सब के बाद में रिया थॉमस को लेकर जाती है और उसे खाना खिलाती है, और ऐसा वो इसलिए कर रही थी क्योंकि जो खून रिया ने सुबह पिया था वो उस खून को पूरा करना चाहती थी। जितना जल्दी हो सके उतना ज्यादा बढ़िया रहता, क्योंकि वो थॉमस का खून फिर से चखना चाहती थी। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने ब्लड बैंक को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, उसे रिफिल करना पड़ता है। खैर अब घर जाते टाइम रिया बताती है कि उसे घर जाना होगा अपने ओल्ड मैन के पास, जिसके साथ वो वहाँ पर आई है। असल में वो वही मूवी की स्टार्टिंग वाले ओल्ड मैन की बात कर रही थी,
थी जिसका वो खून पी रही होती है। वो ओल्ड मैन रिया का पुराना लवर है और रिया भी कई 100 साल की है। खैर अब वो वहाँ से निकल जाती है और थॉमस भी कुछ दिन बाद जॉब इंटरव्यू देता है, लेकिन काम नहीं मिलता। थॉमस अब जब ट्रेन से घर आ रहा होता है तो वो वहाँ पर एक लेडी और उसके लवर को देखता है और लड़की की बाजू पर बाइट मार्क्स थे, यानी कि वैम्पायर्स हर जगह पर फैले हुए हैं और लोग उन्हें अपनी मर्जी से अपना खून देते हैं, बेसिकली एडिक्शन की तरह। और यहाँ पर ये जो वैम्पायर्स है ना, उनको यहाँ पर इनडायरेक्टली एक एडिक्शन के रूप में दिखाया गया है, जैसे कि लोगों को अलग अलग एडिक्शन की आदत होती है, बिल्कुल उसी तरह से। खैर अब घर आकर थॉमस को फिर से ड्रेनिंग के लिए तड़प लग रही थी, तो वो रिया को कॉल करके अपने घर पर बुला लेते हैं। अब रिया हर रोज जब उसे भूख लग रही थी तब वो वहाँ पर थॉमस का खून पी रही थी और थॉमस को भी ड्रेनिंग से मजा आ रहा था। लेकिन इससे होता यह है कि थॉमस की बॉडी में से खून खत्म होता जा रहा था, क्योंकि रिया बहुत ज्यादा तेजी से खून पीती थी। थॉमस का वेट भी बहुत ज्यादा गिर चुका था और अब वो हमेशा थका थका सा रहने लगता है। अब ऐसे ही एक दिन रिया अपने ओल्ड मैन के पास जाने लगती है और थॉमस उसे रोक कर कहता है कि अब से रिया उसके साथ रह सकती है। फिर अब वो दोनों ही ओल्ड मैन के घर से रिया का सामान लेने चले जाते हैं। अब वहाँ पर हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जिसकी हालत बहुत खराब थी। खैर अब यहाँ रिया अपने ओल्ड मैन को आखिरी बार गुड बाय बोलकर वहाँ से निकल जाती है। खैर कुछ दिन के बाद में थॉमस रिया को अपनी मॉम एंड जॉन से मिलवाता है और डिनर करते हैं। वहाँ पर थॉमस की नोज से ब्लीडिंग होने लगती है और रिया से रहा नहीं जा रहा था और वो थॉमस के हाथ पर लगे हुए खून को लिक करने लगती है। ये देखकर उसकी माँ बहुत ही ज्यादा हैरान रह गई थी और रिया भी वहाँ से उठकर बाहर चली जाती है। थॉमस की माँ उसको रोककर उससे पूछने लगती है कि बात क्या है, जिसके चलते रिया थॉमस को वहाँ से चलने के लिए कह रही थी। तो थॉमस उसे 1 मिनट रुकने के लिए कहता है, फिर वो रिया के साथ वहाँ से निकल जाता है। अब बस स्टॉप पर रिया थॉमस को वार्न करती है कि आगे से वो उसके खिलाफ ना जाए और रिया रोमानियन में ये कहती है कि अगर थॉमस ने फिर से ऐसा किया तो वो उसका सर उसकी बॉडी से अलग कर देगी और फिर वो वहाँ से निकल जाती है। बेसिकली उसने उसको रुकने के लिए कहा था ना, कमांड करी थी, वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यानी कि बेशक से ये वैम्पायर्स यहाँ पर इंसानों के साथ रहना सीख तो गए हैं, लेकिन अभी भी उनके अंदर काफी शक्ति है और वो जब चाहे उन्हें मार सकते हैं। लेकिन वो ये सोचते हैं कि जब ये इजीली हमारा ब्लड बैंक बन रहे हैं तो उनको मारने की जरूरत क्या है। खैर अब थॉमस दानियों के बार में काम करने लग चुका था, लेकिन उसका वेट दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा था और वो और भी ज्यादा थका थका रहने लगा। अब एक रात उसे रिया अजीब कंडीशन में मिलती है। रिया होश आने पर बताती है कि उसका ओल्ड मैन मारा जा चुका है। खैर वो ये कहती है कि वो थॉमस से प्यार नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। अब एक दिन थॉमस रिया को ब्लड देने से मना कर देता है और वो ओल्ड मैन के बारे में भी गलत बोलता है, जिसके चलते होता यह है कि रिया भी अब थॉमस को अपनी वैम्पायर वाली डार्क साइड दिखाती है, जिसके चलते वहाँ से निकल जाती है। अब एक रात फिर रिया दानियों के बार में एक नए लड़के के साथ आती है। ये देखकर थॉमस उस लड़के के पास जाता है और उससे लड़ने लगता है। रिया अब सीधे बोल देती है कि थॉमस उसका बॉयफ्रेंड नहीं है और बस उसका ब्लड बैंक है। अब थॉमस उस लड़के को पंच भी कर देता है, फिर वो जमीन पर गिर जाता है। अब डॉक्टर्स का ये कहना था कि थॉमस को असल में एनीमिया है, यानी कि ब्लड की कमी और हाई ब्लड प्रेशर भी है, इसलिए थॉमस की माँ उसे घर ले आती है। अब फुल मून होने में थोड़े ही दिन बचे हुए थे और रिया भी धीरे धीरे अपना कंट्रोल खोती जा रही थी। अब एक रात थॉमस भी जॉन के टॉन्ट से गुस्सा होकर खूब शराब पीता है और ऊंची आवाज में म्यूजिक प्ले कर देता है। फिर उसके बाद वहाँ पर जॉन आता है जो कि थॉमस से वाइन की बोतल मांगता है, लेकिन वो उसको वाइन की बोतल नहीं देता। तो जॉन उससे छीनने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उल्टा थॉमस उस पर वॉमिट कर देता है और बेहोश हो जाता है। अब अगली सुबह जॉन भी वहाँ से चला गया था। जब तक थॉमस ठीक नहीं हो जाता, जॉन थॉमस के अपार्टमेंट में जा रहा था, लेकिन वहाँ पर रिया जॉन को जान से मार देती। थॉमस को भी जॉन की फिक्र हो रही थी, तो वो अपने अपार्टमेंट में जाता है और वहाँ पर उसे जॉन की डेड बॉडी मिलती है। जी हाँ, और घर के बाहर उसे रिया मिलती है जो कि उस पर हमला कर देती है। रिया उसे अपने साथ हवा में उड़ा ले जाती है और वो उसकी नेक पर काट लेती है, लेकिन थॉमस रिया से फाइट करता है और रिया थॉमस को नीचे गिरा देती है। अब थॉमस जल्दी से घर पर वापस आता है और वो अपनी माँ को बताता है कि रिया असल में एक वैम्पायर है, ना कि कोई नॉर्मल लड़की। लेकिन उसकी माँ को इस बात पर भरोसा नहीं था। ऊपर से वहाँ पर रिया भी आ जाती है और वो घर की विंडोज तोड़ने लगती है। पहले थॉमस की माँ पुलिस को कॉल करती है, फिर वो सीधे ही डाइनिंग रूम में जाती है और रिया को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन रिया यहाँ पर थॉमस के दिमाग में घुसकर उसे हर्ट करने लग गई थी। फिर रिया थॉमस की माँ को खींचकर बाहर लेकर जाती है और ऊपर से उसे नीचे फेंककर मार डालती है। फिर वहाँ पर पुलिस आती है और थॉमस उन्हें वैम्पायर वाली कहानी बताता है, इसलिए पुलिस उसे मेंटल इंस्टीट्यूशन में ही डाल देती है। ऑब्वियस ही बात है, इन बातों पर कौन यकीन करने वाला था। खैर वहाँ भी रिया उसके दिमाग के साथ खेल रही थी। बेसिकली वो उसके साथ कनेक्टेड थी, तो वो डॉक्टर से बोलकर खुद को सेडेटिव्स पर लगवा देता है। फिर एक दिन पुलिस ऑफिसर्स थॉमस के पास में आते हैं और बताते हैं कि थॉमस आजाद है, क्योंकि उन्हें उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला कि थॉमस ने ही वो खून किए थे। और सच्चाई हम लोग भी जानते हैं कि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं था, ये सब तो रिया ने किया। खैर अब अपनी पार्टनर के जाने के बाद में मेल ऑफिसर थॉमस को ये वैम्पायर वाली स्टोरी खत्म करने के लिए कहता
है क्योंकि वो ऑफिसर भी एक वैम्पायर था। जी हाँ, थॉमस फिर से अब सीधे घर जाता है और उससे अपनी माँ की मौत झेली नहीं जा रही थी, इसलिए वो खुद को एक चाकू से मारने की कोशिश करता है। लेकिन फिर वो उसी चाकू को लेकर रिया के पास जाता है। वो ऑफिसर्स भी उसका पीछा कर रहे थे। खैर थॉमस अंदर जाता है और अंदर रिया दानियों का ही खून पी रही थी। खैर दानियों तो बेहोश पड़ा हुआ था और थॉमस के हाथ में चाकू देखकर रिया खुद ही थॉमस को उसे मारने के लिए बोलती है। रिया बताती है कि वो थॉमस से ही प्यार करती है, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसका हाल भी ओल्ड मैन की तरह हो जाए। रिया यहाँ पर थॉमस को आई लव यू कहती है और फिर वो थॉमस को उसे आजाद करने के लिए बोलती है। खैर अब हम नोटिस करते हैं कि जो स्वॉट टीम है वो जो बाहर खड़ी हुई थी अब वो घर के अंदर आ गई थी और वो लोग ये नोटिस करते हैं कि दानियो वहीं पर था और पास में ही रिया की लाश थी जिसका असल में दिल निकाल लिया गया था। और ये दिल किसी और ने नहीं बल्कि थॉमस ने निकाल लिया था। और आप जानते हो कि यहाँ पर रिया किसी का दिल खाने से ही वैम्पायर बनी थी और सेम चीज यहाँ पर थॉमस करता है, वो उस हार्ट को खा रहा था। अब जैसे ही स्वॉट टीम उसे नीचे लेटने के लिए कहती है वो उन्हें अपना वैम्पायर वाला रूप दिखाता है और विंडो तोड़कर वहाँ से उड़कर भाग जाता है। अब बाहर वो वैम्पायर ऑफिसर और उसकी पार्टनर ने भी ये सब देख लिया था। फिर उसके बाद वहाँ पर वही भिखारी आता है जो कि हमको शुरुआत में दिखाया गया था और वो उन दोनों ऑफिसर्स को ये कहता है कि ये देखो एक और वैम्पायर बन गया। और मूवी की एंडिंग सीन में हम थॉमस को आसमान में उड़ता हुआ देखते हैं, यानी कि फाइनली जो वो चाहता था उसे मिल गया। और अब मेरे ख्याल से उसे रिग्रेट करने के लिए और बहुत कुछ सोचने के लिए बहुत लंबा समय उसके पास में था। और बूम, इसी के साथ में द ड्रेन्ड मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द ड्रेन्ड फिल्म की कहानी। तो देखो इस मूवी के अंदर सभी वैम्पायर मूवी वाले जो फैक्ट है ना उनको बिल्कुल ही नकार दिया गया है, बिल्कुल इनवैलिड कर दिया गया है। इस मूवी के अंदर वैम्पायर धूप, सिल्वर, हार्ट स्टैबिंग इन चीजों से नहीं मरते, ना ही उनके काटने से कोई वैम्पायर बनता है। वो अपनी इच्छा से ही मर सकते हैं। ह्यूमन सब खुद अपनी मर्जी से उनको खून दे रहे थे। तो डायरेक्टर्स ने इस मूवी के अंदर बाकी वैम्पायर मूवी से अलग कुछ करने की कोशिश करी गई है और वो यहाँ पर काफी सक्सेसफुल भी रहे हैं क्योंकि मूवी काफी इंटरेस्टिंग लगती है देखने में। तो आप इस मूवी को जाकर एक बार देखिएगा जरूर, आपको देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। यानी कि जो रिया थी वो इनडायरेक्टली थॉमस को स्टार्टिंग से ही खुद से दूर रखना चाह रही थी। उसने ये भी कहा था कि उसने उसके दिल की आवाज सुनी है, यानी कि वो स्टार्टिंग में ही समझ गई थी कि उसको उसे देखते ही पहली नजर में प्यार हो गया था। एंड आई बिलीव कि रिया को भी प्यार हो चुका था, लेकिन वो जानती थी कि जो उसका पास्ट लवर था उसका क्या हाल हुआ था। उसके चलते वो नहीं चाहती थी कि सेम हाल उसका भी हो जाए, इसलिए उसने थॉमस को खुद से दूर किया था। लेकिन अल्टीमेटली थॉमस उससे दूर नहीं रह पाया। अब अंत में शायद से थॉमस ने यही सोचा होगा कि रिया को खुद के अंदर जिंदा रखने का एक ही तरीका है कि वो उसे मारकर उसके दिल को खा ले, जिसके चलते वो उसको अपने अंदर जिंदा रख सकता है। और सेम चीज उसने करी और वो खुद ही वैम्पायर बन गया था। और हाँ, यहाँ पर ये जो मूवी है वो खाली वैम्पायरिज्म या फिर ब्लड सकिंग के ऊपर नहीं है, बल्कि ये उन एडिक्शंस के ऊपर है जो कि इंसानों को लग जाती है और वो उनको आसानी से नहीं छोड़ पाते जब तक वो उनकी जान ना ले ले। तो यहाँ पर ये जो रिया है ना वो उसी एडिक्शन को दर्शाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रोमांटिक वैम्पायर ब्रिटिश फिल्म पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, अदरवाइज आप काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज को और सीरीज को मिस कर दोगे।